गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा। आजाद नगर अररिया के कलाम से मुस्तफीज हो रहे थे। माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में आप तक पहुंच रहे थे। दोस्तों के जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, कह दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कह रहा हूं इधर, लेकिन देखिए इधर वाले ज्यादा समझदार है माशाअल्लाह। इधर वाले ज्यादा जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, और बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। दोस्तों आइए अब मैं उस शख्सियत तक में पहुंचने की कोशिश करूं जो मेरे दोस्तों आज के इस जलसे की जो सरपरस्ती फरमा रहे, हम सबके मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी तालीक़, मेरे दोस्तों तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए रोशन चराग की रोशनी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब कासमी, नाजिम मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन, रजोखर ईदगाह अररिया जी हजरत आ रहे हैं। इंशाअल्लाह उनके बयानात से हम लोग मुस्तफीज होंगे। लेकिन आइए एक शेर और मैं आपके दरमियान, ये आपकी समात माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मोहब्बत का उन्सुर कुछ और मिकदार में होता, मोहब्बत की खुशबुएं ज्यादा तादाद में शामिल होती तो हमारा जहन, हमारा दिमाग अब तक मुअत्तर और मुश्कबार हो चुका होता, है कि नहीं? कि मेरा घर मदीने की जमीन पर हो गया होता। कितने हजरात चाह रहे हैं कि मेरा घर मदीने में हो जाए? एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि मेरा घर मदीने की जमीन पर हो गया होता, कसम से मैं मुकद्दर का सिकंदर हो गया होता। अरे जियारत रोज करता सरवरे कौनैन की दर की, मेरे मालिक मेरा ऐसा मुकद्दर हो गया होता। अरे जियारत रोज करता सरवरे कौनैन की दर की। देखिए दोस्तों, अनाउंसर अगर आपके दरमियान ज्यादा देर हाइल रह जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि मजमा बेदार नहीं है, इसलिए कि अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। क्या काम होता है? आप लोग मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं। अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा, है कि नहीं? तो आपको जगाने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको बेदार करने के लिए यहाँ पर मुझे इनवाइट किया जाता है ताकि आपके दरमियान आऊं, आपको 1 2 4 इंजेक्शन लगाकर और मैं अपनी जगह पकड़ लूं ताकि आप लोग अच्छे अंदाज में सुनने के मूड में हो जाए, है कि नहीं? अब ये तमाम लोग माशाअल्लाह, ये जम्मे गफीर का मजमा जो मेरी निगाहों के सामने नजर आ रहा है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लोग सुनने के लिए, अब ये सुनने वाले मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद देर में आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह दस्तारे फजीलत उन हुफाज़े कराम, 10 हुफाज़े कराम के सरों पर दस्तारे फजीलत भी बांधी जाएगी। आइए दोस्तों, अब मैं जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, मैं बड़े ही अदब के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब कासमी, नाजिम मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन, रजोखर ईदगाह अररिया, मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर आएं और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महजूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हक़ीर समझकर इसे ना गुल करो यारो, हक़ीर समझकर इसे ना गुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इस बावकार इजलास की सदारत फरमा रहे हजरत अक़दस अलहाज मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी शेखुल हदीस व नाज़िम आला दारुल रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल अररिया, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी क़द्र सरज़मीन इसरवा में मदरसा महमूदिया से मोहब्बत करने वाले बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और पर्दा में बैठी माँ और बहनों, मुझे आपसे सिर्फ 20 से 25 मिनट गुफ्तगू करनी है। बुजुर्गों, आज आपके सामने दस्तारबंदी का इजलास मुनाकिद हुआ है। हमारे उन भाइयों ने जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है, उनके सरों पर उलमाए उम्मत के हाथों से आज दस्तारबंदी बांधी जाएगी। बुजुर्गों, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात का अगर जायजा लेते हैं तो आज मुसलमान परेशान हैं, आज मुसलमान खीरे और ककड़ी की तरह काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अभी कश्मीरी फाइल्स ने मुसलमानों के ताल्लुक से बिरादराने वतन ने एक नफरत का माहौल पैदा किया है। अनुपम खेर ने मुसलमानों के खिलाफ बिरादराने वतन को उभारने की कोशिश की है। आज कश्मीरी फाइल ने मुसलमानों के ताल्लुक से हिंदुस्तान में बिरादराने वतन या इस तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में ये बात देने की कोशिश की है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान नफरत का माहौल पैदा करने वाली कौम है। बुजुर्गों, ऐसे हालात में जबकि मुसलमानों के खिलाफ महज आराई हो रही हो तो हम मुसलमानों के लिए क्या बच सकता है कि जिसकी वजह से हम बावकार शहरी बन करके मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जी सकें, इज्जत के साथ जी सकें, मदारिस की हिफाजत के साथ जी सकें, अपने शार की हिफाजत के साथ जी सकें। बुजुर्गों, 2-3 पैगाम मैं आपको देना चाहूंगा। मदरसा महमूदिया के ज़ेरे एहतिमाम इस इजलास में 2-3 पैगाम मैं आपको देना चाहूंगा। उन पैगामात के देने से पहले मैं आपसे वादा लेना चाहूंगा कि बुजुर्गों, हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है या जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए। बुजुर्गों, आप जिंदा कौम बनिए। सबसे पहला पैगाम आज मदरसा महमूदिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये देना चाहता हूँ, आप जिंदा कौम बनिए। अपने मुल्क के हालात से बाखबर रहिए, अपने स्टेट के हालात से बाखबर रहिए, अपने जिला के हालात से बाखबर रहिए, अपने गांव के हालात से बाखबर रहिए, अपने पंचायत के हालात से बाखबर रहिए। वो कौम कामयाब होगी जो कौम के अपने हालात से, अपने मुल्क के हालात से बाखबर है। वो कौम जिंदा कौम है और वो कौम जो अपने हालात से, अपने मुल्क के हालात से, अपने गांव के हालात से, अपने पंचायत के हालात से, अपने इदारे के हालात से, अपने समाज के लोगों के हालात से बाखबर नहीं है, वो मुर्दा कौम है। और याद रखिए, मुर्दा कौम कभी मुल्क के अंदर तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए आज मैं पहला पैगाम आपको ये देना चाहूंगा कि बुजुर्गों, भाइयों, आप जिंदा कौम बनिए, आप बुज़दिल कौम नहीं बनिए। बुज़दिली जिस सीने के अंदर आ जाएगी
जाएगी वहां पर ईमान भी महफूज नहीं रह सकता है। ईमान को महफूज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आप बुज़दिल कौम ना बने, आप जिंदा कौम बने। और जिंदा कौम अपने मुल्क के हालात से बाखबर रहती है। इसलिए आज आपको ये पैगाम आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठाना चाहते हैं, आप जिंदा कौम बने, अपने हालात से बाखबर रहें। दूसरी बात बुजुर्गों, अगर इस मुल्क के अंदर हम बावकार शहरी बनकर के रहना चाहते हैं तो आपको इदारे खोलने होंगे। जो इदारे आपके सामने खुले हुए हैं, जो मदरसे आपके सामने खुले हुए हैं, वो मदरसे की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी होगी। आप इदारे खोलिए, जो इदारे खुले हुए हैं उस इदारे की हिफाजत कीजिए। इस इदारे की हिफाजत करना इस्लाम की हिफाजत है, इस इदारे की हिफाजत करना कुरान की हिफाजत है, इस इदारे की हिफाजत करना ईमान की हिफाजत है। इसलिए बुजुर्गों, आपके दरमियान जो इदारे हैं, आपके दरमियान जो उलमा हैं, आपके दरमियान जो हुफ़ाज़ हैं, जो आपके दरमियान खुद्दामे इस्लाम हैं, उनकी आप हिफाजत कीजिए, उनको मोहब्बत की निगाह से देखिए, उनको कदर की निगाह से देखिए। ये इदारे हैं तो आपका इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी है। आपके चेहरे पे दाढ़ी होगी, आपके सर पे टोपी होगी। अगर ये इदारे जिस दिन खत्म हो जाएंगे बुजुर्गों, हमारे सीने से ईमान खत्म हो जाएगा, हमारे सीने से कुरान की आज़मत खत्म हो जाएगी, हमारे सीने से इस्लाम की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गों, आप इस इदारे की हिफाजत कीजिए। ऐसे इदारे जहां भी हैं आप उसकी हिफाजत कीजिए। उलमाए किराम जो आपके दरमियान हैं उसकी हिफाजत कीजिए, जो हुफ़ाज़ आपके दरमियान हैं उसकी हिफाजत कीजिए। याद रखिए, ये इदारे हैं तो क़यामत नहीं आएगी। इन्नल्लाह ला यंज़उल आलमा इल्ला बिनज़िल आलिम। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को ख़त्म नहीं करेंगे, क़यामत नहीं लाएंगे मगर आलिम के ख़त्म करने के साथ। आलिम को ख़त्म करना होगा, इदारे को ख़त्म करेंगे। जब इदारे ख़त्म हो जाएंगे क़यामत वाक़ई हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गों, इसका मतलब यह है कि आप क़यामत नहीं आ सकती है जब तक ये इदारे हैं। आज वादा कीजिए कि जो इदारे हमारे सामने हैं उस इदारे की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हिफाजत करेंगे। बुजुर्गों, ये इदारे में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं, जो इदारे में पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ हैं, इनको आप अज़मत की निगाहों से देखिए, उनको कदर की निगाहों से देखिए। जो बच्चे यहाँ तालीम पाते हैं, जो बच्चे कुरान को अपने सीनों में महफूज करते हैं, जिस सीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी है, गवाही दी है, इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु क़ल्बन वअयल कुरान, कि अल्लाह ऐसे दिल को अज़ाब नहीं देंगे जिस दिल ने कुरान को महफूज किया है। जिस दिल ने कुरान को महफूज किया है, अल्लाह ऐसे दिल को अज़ाब नहीं देंगे। मन क़रा हरफन बिकिताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ बलिल अलिफ हर्फुन वल लाम हर्फुन वल मीम हर्फुन। जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां हैं। ऐ बुजुर्गों, ऐसे बच्चों की आप हिफाजत कीजिए, बच्चों की हिफाजत कीजिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, हमारे समाज के लोग हाफिज को हाफिज वाक़ा करके पुकारते हैं। कह लेने दीजिए, मैं इसी जमीन का एक बच्चा हूँ। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, हमारे उलमा को, हमारे हुफ़ाज़ को हाफिज वाक़ा करके पुकारते हैं। बुजुर्गों, अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हाफिज जामिन शहीद नहीं होते, मौलाना कासिम नानोतवी नहीं होते, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी नहीं होते, शेखुल इस्लाम नहीं होते, शेखुल हिंद नहीं होते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं होते, फिर यही मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं होता। जब आज़ाद नहीं होता, हमारा ईमान कैसे महफूज होता? हमारे ईमान के मुहाफिज, हमारे ईमान की हिफाजत के ज़ामिन यही उलमा हैं, यही हुफ़ाज़ हैं। इसलिए बुजुर्गों, उलमा को और हुफ़ाज़ को हाफिज वाक़ा करके मत पुकारिए, उनको कदर की निगाहों से देखिए, अज़मत की निगाहों से देखिए। इसलिए बुजुर्गों, दूसरा पैगाम मैं आज मदरसा महमूदिया के प्लेटफॉर्म से ये देना चाहता हूँ। बुजुर्गों, आपके दरमियान जो हुफ़ाज़ हैं उनको आप अज़मत
और एहतराम की निगाह से देखिए। जब आपके सामने धान वसूली करने के मौके से आपके पास जाते हैं, आप देखते हैं उनके सर पर गरम टोपी नहीं होती है, उनके पैर में मोजा नहीं होता है, उनके जिस्म पर गरम कपड़े नहीं होते हैं, वो आपके पास जाते हैं। क्यों बुजुर्गों, इन उलमाए किराम को चौक पर दुकान खोल करके अपने पेट को भरना आता है, इनको गाड़ी चला करके अपने पेट को भरना आता है, इनको दुकान खोल करके अपने बाल बच्चों की किफालत करना आता है। लेकिन उसके बावजूद ये उलमा मदारिस क्यों चलाते हैं? ये उलमा मदारिस खोल करके कौम के उस बच्चे की तालीम की फिक्र क्यों करते हैं जिस कौम के बच्चे के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, जिस माँ के पास बच्चों को मदरसे में पहुंचाने की सलाहियत नहीं है, जिस गरीब बच्चे गरीब बाप के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, ऐसे बच्चों की फिक्र के लिए ये आपके दरवाजे पर आते हैं, ठंडी के मौसम में जाते हैं, आवाज लगाते हैं मौलाना अनवर साहब, आवाज लगाते हैं मौलाना यासीन साहब, आवाज लगाते हैं खतीब हैदर साहब, आवाज लगाते हैं फला साहब, जैद साहब, खालिद साहब, माजिद साहब। ऐ लोगों, आप इनकी कदर कीजिए। एक जानवर को खुराक देना सवाब का काम है। अगर आपके हाथ में चारा नहीं है और आप जानवर को बुला रहे हैं, जानवर ये समझते हुए आपकी तरफ आता है कि मेरा मालिक मुझे चारा देगा, और आपके हाथ में चारा नहीं है, फुक़हा किराम ने लिखा है कि हराम है, हराम है, हराम है, जानवर को धोखा देना हराम है, वहीं पर भूखे कुत्ते को खाना खिलाना सवाब है। इस्लाम में छोटा से छोटा अमल सवाब पर दाल है, दलालत करने वाला है। जानवर को खाना खिलाना सवाब है। कौम में अशरफुल मखलूकात बच्चे को खाना खिलाना और उस बच्चे के लिए आपके दरवाजे पर जाके भीख मांग करके आना और उस भीख मांग करके ला करके इन बच्चों को खिलाना, क्या सवाब नहीं होगा? क्या बोलिए आप, सवाब नहीं होगा? यकीनन सवाब होगा। इसलिए बुजुर्गों, बच्चों के कौम के बच्चों के पेट भरने को आप बाई से सवाब समझिए। उन उलमाए किराम के चल करके आने को आप बाई से सवाब समझिए। वो उलमा आपके पास जाते हैं, इसलिए आप उनको कदर की निगाहों से देखिए। आपका धान तैयार हो चुका है। मैं ज़मीनी गुफ्तगू आज इस इजलास से करना चाह रहा हूं। अगर आपका धान तैयार हो चुका है तो आप उनको आप अंदर से आइए, दरवाजे पे आइए, मुलाकात कीजिए और कहिए कि मेरा धान तैयार हो गया है। ऐसा नहीं है जाओ मौलवी साहब को कह दो कि आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ऐ लोगों, अगर ये अमल रहा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर बावकार शहरी हम नहीं बन सकेंगे। इसलिए मैं दूसरा पैगाम ये देना चाहता हूं कि बुजुर्गों, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कीजिए, इदारे की हिफाजत कीजिए और इदारे में पढ़ाने वाले बच्चों की फिक्र कीजिए। आपकी फिक्र इस्लाम की हिफाजत की फिक्र है। आपकी इस मदरसे में क्या होता है? मदरसे में क्या होता है? मदरसे में तो यही होता है कि आपका ईमान, हमारा ईमान कैसे महफूज रहेगा। मदरसे में तो यही होता है कि अल्लाह का कलाम किस तरह से पढ़ा जाएगा। मदरसे में यही होता है कि अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में कैसे महफूज किया जाएगा। मदरसे में यही होता है कि हदीस की तशरीह किस तरह से होगी। मदरसे में यही होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसवाक करने के तरीके को कैसे महफूज रखा जाएगा। मदरसे में यही होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से कंघी किया था। मदरसे में यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कपड़े पहना था। मदरसे में यही होता है इंसानियत की हमदर्दी किस तरह से सिखाई जाती है। आज मैं अनुपम खैर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस इस्लाम में चूटी अगर सुराख में हो, उस सुराख में पेशाब करना जायज नहीं है। फुक़हा किराम ने लिखा है अगर सुराख हो और सुराख में जानवर या किसी के मखलूक के खुदा के होने का यकीन हो, ऐसे सुराख में पेशाब करना जायज नहीं हो सकता है। तो तुमने जो 30 सेकंड का जो वीडियो वायरल किया है, जिसमें तुमने पैगाम दिया है कि जो ये कहना चाहते हो कि हिंदू लड़की को मुसलमानों से हवाले कर दो, ये तुम्हारा पैगाम
तुम्हारा वीडियो इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, मुल्क हिंदुस्तान के एकजहती के खिलाफ है, एकजहती के खिलाफ है। बहरहाल बुजुर्गों, इस्लाम ने तो जानवर को मारने को हराम करार दिया है, सुराख में पेशाब करने को हराम करा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल एक यहूदिया जनाजे के साथ ये है कि आप उसके एहतराम में खड़े होते हैं। इसलिए अनुपम खेर को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मदरसे में और मुसलमानों में इंसानियत की तालीम दी जाती है, इंसानियत के एहतराम की तालीम दी जाती है। यही मदरसे हैं। ए बुजुर्गों, अपने मदरसे की हिफाजत कीजिए। इंशाअल्लाह करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। ए लोगों, अपना बजट बनाइए, अपना बजट बनाइए। मैं कोई लंबी तकरीर, अनाउंसर साहब जब जैसे ही 30 मिनट हो मुझे बता दीजिएगा। आप अपना बजट बनाइए, जिस तरह से आप घर के बनाने का बजट बनाते हैं, घर के बनाने का बजट बनाते हैं, बच्चों के कपड़े का बजट बनाते हैं, बच्चों की तालीम के लिए भी बजट बनाइए, बच्चों की तालीम के लिए भी बजट बनाइए। मुल्क हिंदुस्तान में अगर आज कोई हथियार मुसलमानों के पास है, मुल्क हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में नंगा करके पेश किया है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को नंगा पेश किया है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। ये मेरा तजजिया है, ये अपना तजजिया है। मैं अपने इल्म पर पूरे एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के ताल्लुक से हिंदुस्तान में ये पैगाम दिया है कि मुसलमान के पास कोई IAS नहीं है, IPS नहीं है। एक हिंदू पत्रकार का मैं अभी एक महीना पहले एक वीडियो सुन रहा था। एक लेडीज कह रही थी, मुसलमान दावा करता है कि हम कुरान पढ़ने वाले हैं, मुसलमान दावा करता है कि हम मदारिस की हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमानों के पास 94% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानता। ये सच है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जनाब मुफ्ती इनामुल बारी साहब, उलमाए किराम। उस पत्रकार औरत ने ये पैगाम दिया है, मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता है। मुसलमानों के पास ये देवबंदी की मस्जिद है, ये बरेलवी की मस्जिद है, ये अहले हदीस की मस्जिद है, ये किसी और फिरके की मस्जिद है। ये बटे हुए हैं मुसलमान। ये पैगाम एक पत्रकार औरत ने, एक लेडीज औरत ने अपने वीडियो के जरिए से मुसलमानों को दिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी मुसलमानों को नंगा करके पेश किया है कि सच्चर कमेटी ने पैगाम दिया है, मुसलमान के पास कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है। ए लोगों, नौजवानों, क्या हम चाहते हैं कि हम नंगा रहें? नहीं, हम नंगा नहीं रहेंगे। हमें तालीमी मैदान में आगे आना होगा। नौजवानों, तुम तालीमी मैदान में आगे आओगे तो तुम बावकार शहरी बनकर के इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जी सकोगे। तुम्हारे हाथ में 10,000 का 20,000 का मोबाइल हो, तुम कोरेक्स के आदी बनो, तुम सैनफिक्स पीने के आदी बनो, तुम शराब पीने के आदी बनो। ऐसे हालात में जबकि तुम कोरेक्स पीने वाले बनोगे, जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और अपना वक्त मोबाइल में खर्च करोगे, जब तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल हो और तुम शराब पी करके खुदा की नाफरमानी करने वाले बनोगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करोगे। इसी तरह से वो बच्चे जो कल के मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये बच्चे जो आज आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये औलाद जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये औलाद चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, मुल्क हिंदुस्तान का मेहमान है या तखरीबकार है। वही बच्चा कल मुजाहिद बनेगा, वही बच्चा कल मुफ्ती आलिम बनेगा, या वही बच्चा जिसकी तरबियत इस्लाम के साँचे में नहीं हुई, जिनकी तरबियत मदारिस इस्लामिया में नहीं हुई, जिनकी तरबियत किसी स्कूल में नहीं हुई, वही बच्चे कल जा करके चोर बनेंगे, फासिक बनेंगे, फाजिर बनेंगे। इसलिए नौजवानों, अहद करो, कब तक तुम हुकूमत को ताना देते रहोगे? अपनी ताकत को मजबूत करो। हर शख्स अपनी जगह पर ताकत को मजबूत करने के लिए अहद करे। एक आदमी अगर है, वो खुद अहद करे कि मैं ताकतवर
ताकतवर हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ये सीने में ये जज्बा लेना होगा। नौजवानों, उस मुल्क की हिफाजत के लिए, नौजवानों मदारिस इस्लामिया की हिफाजत के लिए, नौजवानों कल के आने वाली छोटी नस्ल के लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम सही रुख पर अगर आते हो, कल के ये बच्चे तुम्हें देख करके मुल्क का हीरो बनेंगे। अगर तुमने अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को, अपने वक्त को अगर गलत कामों में इस्तेमाल किया तो बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो तुम खुद अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने बाप की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपनी माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने आने वाली नस्ल के साथ, छोटे भाई के साथ, छोटी बहन की जिंदगी के साथ, उनके मकसद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए नौजवानों, अहद करो कि इंशाअल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह अपने वक्त को चौक पर बैठ करके जाए नहीं करेंगे। हर घड़ी हर पल नया अंदाज होना चाहिए, तुझको गाहे सोच गाहे साज होना चाहिए। यूं कबूतर बन के इस दुनिया में गुजर मुमकिन नहीं, यूं कबूतर बन के इस दुनिया में गुजर मुमकिन नहीं, तुझको शाहीन व उकाबो बाज होना चाहिए। नौजवानों, तुम्हें मैदान में आना होगा, तुम्हें इस मुल्क की हिफाजत के लिए आना होगा, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत के लिए आना होगा, तब जाकर के तुम इस्लाम के सिपाही बन सकते हो। इसलिए बुजुर्गों, नौजवानों, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपने आप को, अपने वक्त को गनीमत जानो। तीसरा पैगाम मैंने आपको दिया, तालीमी बजट बनाइए। कहाँ? तालीमी बजट बनाइए। आप जो भी कुछ कमाते हैं, जो कुछ कमाते हैं, 100 रुपये कमा करके लाते हैं, उसमें एक तालीमी बजट बनाइए। तालीमी बजट अपने बच्चों के लिए बनाइए। और तालीमी बजट आपके समाज में कौन सा गरीब बच्चा है उसका सर्वे कीजिए। समाज के गरीब बच्चा जिनके माँ के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, इनामुल बारी अपने नफ्स से खुद कह रहा है, इन उलमाए केराम जो स्टेज पर बैठे हुए हैं इनसे भी कह रहा है, और इस इजलास में आए हुए उलमा और फजला, हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे, आप उम्मत के चिराग हैं। चिराग पहले जलता है और जल करके दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। आपको जलना होगा, आपको पिघलना होगा, उम्मत के बच्चों के लिए चलना होगा, उम्मत में तालीम के आम करने के लिए जानना होगा। इसलिए मैं सबसे ये मुखातब होकर के कहना चाहूंगा, बुजुर्गों, अपना क्या हुआ, रुको, अपना बजट बनाइए। अपना बजट कौम के उस बच्चे के लिए जिस बच्चे के बाप के पास कोई फीस नहीं है, माँ के पास कोई फीस नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा करके, हम अपने बच्चों को पढ़ा करके दीनदार बन जाएंगे? ऐ लोगों, मुफ्ती इनामुल बारी की ज़बान से सुनिए, अगर आपके गांव में एक बच्चा अगर गाली बोलता है, माँ के नाम से गाली बोलता है, बाप के नाम से गाली बोलता है, वो चोर होने जा रहा है, वो फासिक होने जा रहा है। और आपने अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र तो की, लेकिन समाज का वो गरीब बच्चा जो ज़हीन है, जो फतीन है, जिसके पास एक जज्बा है, जिसके पास एक तरफ है, काश मेरे माँ के पास भी पैसा होता, मेरे बाप के पास भी पैसा होता, मैं जाता मदरसा महमूदिया में दाखिला कराता। नौजवानों, बुजुर्गों, समाज के चौधरियों, समाज के मालदारों, लॉकडाउन के जमाने में मदरसे के हालात खराब हो चुके, मदरसे में दाखिला लेना मुश्किल हो चुका। जहां आप अपनी रोटी की फिक्र किया है, जहां पर आपने अपने खाने पीने की फिक्र किया है, वहीं पर इन इदारों को बचाने की भी फिक्र करना था, इन इदारे को बचाने की फिक्र करना था, उस बच्चे की भी फिक्र करना होगा जिसके बच्चे के पास कोई फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों की फिक्र किया और उस बच्चे की फिक्र नहीं किया, कल कयामत के दिन आपसे पूछ होगी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, समाज का हर शख्स अपने समाज के लिए निगहबान है, वार्ड मेंबर अपने वार्ड का जिम्मेदार है, मुखिया अपने पंचायत का जिम्मेदार है, समिति अपने पंचायत का जिम्मेदार है, सरपंच अपने पंचायत का जिम्मेदार है, घर का बाप अपने घर का जिम्मेदार है, घर की माँ अपने घर की जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार से कल कयामत के दिन पूछ होगी। इसलिए बुजुर्गों, जहां आप
अपने बच्चों के लिए तालीमी बजट बनाते हैं, समाज के उस गरीब बच्चे के लिए भी बजट बनाएं जिस बच्चे के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है। आज अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। एक एक रुपये जमा कीजिए, एक एक रुपये को जब जमा करेंगे 30 रुपये होगा महीने में, और 12 महीने में आप हिसाब लीजिए कि कितना होता। एक बच्चे की फीस अदा हो जाएगी। ऐसा जज्बा अपने सीने के अंदर पैदा कीजिए। आइए, ऐसा जज्बा आपके सीने के अंदर अपने होना चाहिए। अगर आपने ये जज्बा पैदा नहीं किया और कल वो बच्चा कयामत के दिन आकर के मुफ्ती इनामुल बारी का दामन अगर पकड़, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की फिक्र तो किया, लेकिन हमारे माँ के पास, हमारे बाप के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं थी, तुमने इसकी फिक्र नहीं किया, मुफ्ती इनामुल बारी वहां बच नहीं सकेगा, वहां जवाब नहीं दे सकेगा। इसलिए बुजुर्गों, जहां पर हम अपने बच्चों की तालीमी बजट बनाते हैं, वहां समाज के गरीब बच्चों का भी बजट बनाइए। मैं माँ और बहनों से भी ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जहां पर मर्द अपने बजट को तालीम में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर माँ और बहनों से भी मैं कहना चाहूंगा, आपके गांव में जो मदरसा है, एक पाव चावल को, 100 ग्राम चावल को, 50 ग्राम चावल को आप डेली निकाल लीजिए, डेली निकाल लीजिए। एक आलू को आप निकाल लीजिए। इस्लाम का ये छोटा अमल है, लेकिन आप अगर देखेंगे इस छोटे अमल में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। माँ से कहना चाहेंगे, आप भी हिस्सा लीजिए, तालीमी बजट में हिस्सा लीजिए, समाज के उस गरीब बच्चे की तालीम की फिक्र आप भी कीजिए। एक सहाबिया आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, अपने बच्चों को लेकर के आती है। छोटा बच्चा है जो जिहाद नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया था कि जिहाद में निकलो। एक औरत, एक सहाबिया आती है अपने बच्चों को लेकर के जिहाद में पेश करने के लिए आती है। गौर से सुनिए मुसलमानों, इसरवा वालों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों, गौर से सुनिए आप। वो औरत, वो सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को आप जिहाद के लिए कबूल कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बच्चा है, ये क्या कर सकता है? उस औरत का जुमला सुनिए, उस औरत का जुमला सुनिए। माँ और बहनों, अपने सीने में इसको महफूज कीजिए। उस औरत ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बच्चा किसी दुश्मनाने इस्लाम पर अगर तलवार नहीं चला सकता है, अगर ये बच्चा दुश्मनाने इस्लाम पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन इतना तो जरूर होगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई दुश्मन आप पर तलवार चलाए, अगर आप पर कोई दुश्मन तीर फेंके, मेरे बच्चे को सामने कर दीजिएगा ताकि ये बच्चा आपके लिए ढाल हो सके, ढाल हो सके। ये है जज्बा, ये है जज्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत के लिए वो औरत ये जज्बा पैदा पेश करती है। अल्लाह के रसूल, अगर ये मेरा बच्चा अगर तलवार नहीं चला पाता है, अगर ये मेरा बच्चा अगर दुश्मनाने इस्लाम पर हमला नहीं कर सकता है, तो कम से कम आपके लिए तो ढाल का जरिया बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जज्बा उस औरत ने पेश किया। हम अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहेंगे, आपके सीने के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए, आपके सीने के अंदर भी ये तरफ होनी चाहिए, उम्मत की तरफ आपके सीने के अंदर होनी चाहिए, उम्मत के बच्चों की तरफ आपके सीने के अंदर होनी चाहिए। उम्मत के बच्चों के जो मदारिस हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो उलमा हैं, उनकी भी मोहब्बत आपके सीने के अंदर होनी चाहिए। अपने शौहर को कहिए कि मैं 50 ग्राम चावल हर रोज मेहमानाने इस्लाम के लिए रखूंगी। ये मेहमानाने इस्लाम है। यूं तो कहा जाता है कि मेहमान रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, लेकिन बुखारी जिल्द सानी के अंदर तलबा को मेहमान इस्लाम बताया गया है, मेहमान इस्लाम बताया गया है। ये तलबा मेहमान इस्लाम है, मेहमान इस्लाम। इस मेहमान इस्लाम के लिए आपका भी जज्बा शामिल होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आप भी बच्चों की तालीम में हिस्सा लीजिए, हिस्सा लीजिए। अगर ये अमल रहा तो फिर मुसलमान इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। मुसलमान कुरान की तालीम अपने सीनों में महफूज करेंगे। और एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, शायद कि मेरा वक्त हो गया होगा। बुजुर्गों, अपने सीने के अंदर सिर्फ
जगह दीजिए अल्लाह को, अल्लाह को जगह दीजिए। ये दिल हवाले कीजिए अल्लाह का, अल्लाह के हवाले कीजिए। दिल दो किसी एक को दो, वो भी किसी नेक को दो। ये मंदिर का प्रसाद नहीं, जिसे चाहे हर एक को दो। इस दिल से माल की मोहब्बत को निकालिए, इस दिल से नरेंद्र मोदी की मोहब्बत को, उसके डर को निकालिए, योगी के डर को निकालिए, अमित शाह के डर को निकालिए, जाबिर हुक्मरान के डर को इस सीने से निकालिए। क्यों? इसलिए कि सीने में अगर रहने का कोई हकदार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है। वो अल्लाह जो जमीन को फाड़ करके बाली निकाल सकता है, वो अल्लाह जो गाय के पेट से साफ शफाफ दूध निकाल सकता है, जबकि उसी गाय के पेट से पेशाब निकलता है, उसी गाय के पेट से गोबर निकलता है। कौन है वहां पर बैठा हुआ? कौन है? नरेंद्र मोदी की मशीन बैठी हुई है, अमेरिका की मशीन बैठी हुई है, योगी की मशीन बैठी हुई है, अमित शाह की मशीन बैठी हुई है कि जो गोबर को अलग कर रही है, पेशाब को अलग कर रही है और दूध साफ शफाफ दूध को अलग कर रही है। बुजुर्गों, कोई वहां पर नहीं है। अगर कोई ताकत वहां पर है, कोई कुदरत है, वो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। आप जमीन के अंदर बाली डाल करके आ जाते हैं। कौन है जो जमीन को फाड़ करके बाली निकालती है? आप किसान हैं, मैं भी किसान का बच्चा हूं। मैं देख रहा हूं कि मकई के खेत में मकई को डाल करके आ गया, कान में तेल डाल करके दे करके सो गया है। कौन है जिसने उस सख्त बाली को फाड़ करके बाली को निकाला, मकई के बीज को फाड़ करके बाली को निकाला? वहां कोई नहीं है, वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है। कौन है? कौन है बुजुर्गों जो साफ शफाफ पानी को निकालता है? कोई नहीं है, वहां अल्लाह है, अल्लाह। उस अल्लाह से हमारा मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। हम अगर परेशान हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, तो अल्लाह से अपना ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से अपना ताल्लुक नहीं है, मजबूत ताल्लुक नहीं है। जबकि अल्लाह ताला बार बार हवाला देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। आपको अल्लाह ताला ईमान के रिश्ते का हवाला देते हैं। आपको नहीं कहता है चोर, ऐ फासिक, ऐ फाजिर, ऐ इनामुल बारी, ऐ खतीब हैदर, ये नहीं कहता है, बल्कि कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो मुझ पर ईमान लाए हो। रिश्ते का हवाला देने का मतलब समझते हैं, समझते हैं। आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे का नाम जैद है तो आप जैद कह करके नहीं पुकारते हैं, बाऊ यहाँ आवे, नूनू यहाँ आवे, दैया यहाँ आवे। क्यों आप नाम नहीं लेते? वहां पर मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है। दैया, बाऊ, लाड और प्यार से अपने बच्चों को कह करके पुकारते हैं। लोगों, अल्लाह का भी मामला हमारे साथ ऐसा ही है। अल्लाह हमसे कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो जिसका ताल्लुक मुझसे ईमान की बुनियाद पर है, उस रिश्ते का हवाला दे करके कहते हैं कि देखो उसके बाद जो हम कुछ बताने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है, तुम्हारे पर हमदर्दी है, इस वजह से हम बता रहे हैं। लोगों, उस अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, उस अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़िए। खौफ अपने सीने से दूसरे लोगों की निकालिए। हम उसी मूसा के मानने वाले हैं जिस मूसा ने अपनी कौम को लेकर के दरिया के किनारे गया, फिरौन उसके पीछे है, उसका लश्कर, उसकी फौज उसके पीछे है। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने देखा कि आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, फिरौन का लश्कर है। उन्होंने जोरदार अंदाज में मूसा को आवाज दिया, मूसा कहां लेकर के आए हो? आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, हम आगे जाते हैं समंदर में डूब जाएंगे, पीछे फिरौन का लश्कर है, मुझे मार देगा। कुछ नजर नहीं आता था। उस मूसा की कौम को अपनी मौत के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उस वक्त अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जुर्रत दिया, अपनी कौम को हिम्मत दिया, अपनी कौम को ललकारा। ऐ लोगों, ऐ मूसा पर नबी मानने वाली कौम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह मेरे साथ है, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है, वो अल्लाह मुझे हलाक नहीं कर सकता। उसी मूसा के मानने वाले हम भी हैं, हम भी उसी मूसा के मानने वाले हैं।
हमारे सीने के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि हमें कोई मिटा नहीं सकता है। खुदा जब मिटाना नहीं चाहे कोई मिटा नहीं सकता है। निकालिए अपने दिल से सारी मोहब्बत को, माल की मोहब्बत को, दौलत की मोहब्बत को, कौम की मोहब्बत को निकालिए और जगह दीजिए अल्लाह की मोहब्बत को, जगह दीजिए शरीयत मोहम्मदी को जगह दीजिए। फिर आप हर जगह इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। अल्लाह आपका मुहाफिज होगा, अल्लाह आपकी जान की हिफाजत करेगा, आपकी माल की हिफाजत करेगा, आपके मदारिस की हिफाजत करेगा, अपने खानकाहों की हिफाजत करेगा, सारी चीज़ों की हिफाजत करेगा। शर्त यह है कि आप अल्लाह को मनवाने वाले बने। सब तमन्ना करके देखा, एक तमन्ना करके देख, सब तमन्ना करके देखा, एक तमन्ना करके देख, सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख, रब को अपना करके देख, रब को अपना करके देख, रब को अपनाइए। इंशाअल्लाह आप पूरी दुनिया के अंदर कामयाब होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।